नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत बहुत बार मेरे पास ये सवाल उठकर आता है, कई बार आ जाता है कि हमारा बच्चा किसी पर भारी तो नहीं है। उसकी कुंडली में देखकर बताइए, लाइक माता पर, पिता पर, भाई बहन पर, किसी पर भारी तो नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो भी नवजात शिशु, जो भी बच्चा इस धरती पर पैदा हुआ है, वो अपने माँ बाप, भाई बहन, किसी पर भी सिर्फ 10% से 15% के बीच ही उसका असर होता है, भारी होता है। बाकी आप लोगों के खुद के कर्म होते हैं, बच्चे के कर्म नहीं होते। मगर हाँ, अगर बच्चे की कुंडली में कोई दोष है, जिसको हम बोलते हैं पितृदोष, अंगारक दोष, केमध्रुम योग, शपित योग, ऐसे कोई दोष हैं जो 14 तरीके के होते हैं, तो ये मान करके चलिए कि उस बच्चे के पिछले जन्म के या पूर्वजों के या माँ बाप के 30 से 40% दोष उसको मिले हैं, माँ बाप की कुंडली से मिले हैं। तो क्या हैं वो दोष, ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ पिछले कई वीडियो में। लेकिन ऐसे क्या कर्म हमारे माँ बाप या हमारे पूर्वजों ने किए हैं जिसका हमें ये भुगतान करना पड़ रहा है हमारी कुंडली में, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एंसेस्ट्रल कर्मास के बारे में। तो एंसेस्ट्रल कर्मा ये तब होते हैं जब कोई भी पिंड ग्रह जो हमारे 7 ग्रह हैं, उन्हें पिंड ग्रह कहते हैं। राहु केतु को छाया ग्रह कहते हैं, वो पिंड ग्रह नहीं होते। तो राहु केतु जब पिंड ग्रह के साथ बैठते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिनका भुगतान हम 30 से 40% अपनी कुंडली में भोग रहे हैं। सूर्य के साथ अगर राहु, मैक्सिमम लीजिएगा, राहु या केतु योग बना करके बैठे हैं तो पितृदोष कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग रहे होंगे। कमांडिंग अगर मैं बोलूं तो अपनी चलाने वाले, किसी की ना सुनने वाले, क्रोधी स्वभाव के, अपने प्रभाव से लोगों को परेशान करना, तंग करने वाले, अपने पिता और पिता समान लोगों को दुख देने वाले, उनकी सेवा नहीं की होगी, किसी की इज्जत नहीं की होगी, तो ये दोष तब उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। किसी ना किसी पूर्वज का अगर हम बात करें तो वो मेंटली, मानसिक तौर पर अनस्टेबल रहे होंगे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जिस वजह से उन्होंने अपने स्वाभिमान के कारण अपनी माँ को, माँ समान लेडीज़ को या औरों को दुख पहुँचाए होंगे, उन्हें मेंटली टॉर्चर, मानसिक तौर पे टॉर्चर किया होगा। तो हमेशा केमध्रुम योग या इस प्रकार का कोई ना कोई दोष उस बच्चे की कुंडली में होगा। अब हम बात करें बुध की, तो बुध के साथ अगर राहु केतु बैठ जाएंगे तो हमारे पूर्वज पहली चीज़ तो बहुत बड़े विद्वान रहे होंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे पेशे जो हमारे समाज में बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखे जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर, गुरु, ये वाले पेशे में रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का दुरुपयोग अपने फ़ायदे के लिए किया होगा, दूसरे लोग को परेशान किया होगा, मेंटली परेशान कर दिया होगा। तो हमेशा बुध के साथ राहु या केतु होंगे तो आप ये ले सकते हैं ये दोष बन रहा है। अगर ये तब भी होता है अगर बुध आपका मारक है। अब मैं बात करता हूँ बुध के बाद मंगल की। मंगल में आपके पूर्वज या तो खुद एक पहलवान टाइप के इंसान रहे होंगे, महाशक्तिशाली, जहाँ फिजिकल ताकत आती है, या उनके आसपास इतने सेवक रहे होंगे, उन्होंने रखे हुए होंगे, और जैसे जमींदार तरह के लोग होते हैं जो दूसरों की प्रॉपर्टी हथियाना अपने बल पर, दूसरों को मार पीट करके परेशान करना, अपने नीचे दबाना, इस प्रकार के लोग अब होते हैं। अब मंगल के साथ राहु या केतु बैठ जाते हैं, अंगारक योग दोष बन जाता है। बृहस्पति के साथ तो आपके पूर्वजों ने कभी भी शास्त्र, रिचुअल्स जो हम पिंडदान पितरों के लिए करते हैं या हवन करते हैं, जिस प्रकार के भी करते हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज है, हमें ये संस्कार करने हैं, ये पढ़ाई करनी है, उन्होंने ऐसा ये ज्ञान वगैरह कुछ नहीं किया होगा, अपने गुरु की बात कभी नहीं मानी होगी, उनका मजाक उड़ाया होगा, अपने माता पिता का मजाक उड़ाया होगा और पूरे समाज का उड़ाया
ऐसे में जुपिटर ग्रसित हो जाते हैं, राहु या केतु से चंडाल योग बन जाता है। अब मैं बात करता हूं व्यूनस शुक्र की। शुक्र के साथ भी राहु केतु हो तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपने पूर्वजों में कभी भी स्त्रियों की, वुमेन की इज्जत नहीं की होगी, उन्हें गालियां निकाली को नीचा दिखाया होगा या उन्हें मिसयूज किया होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हुए होंगे, अपने मटेरियलिस्टिक जिसको बोलते हैं लाइफ, अपने भोग विलास के लिए हमेशा वो अलग चीजें उन्होंने की होंगी, दूसरों की प्रॉपर्टियां हथिया ली होंगी, दूसरों का धन ले लिया। ऐसे लोग जब होता है तो बच्चे की कुंडली में शुक्र के साथ राहु केतु होते हैं। अब मैं बात करता हूं शनि देव की। शनि के साथ, शनि में अगर बोलूं तो कर्मदाता है, कर्म फलदाता है। शनि यानी कि आपके पूर्वजों ने, उन्हें मालूम था कि ये कर्म गलत है, फिर भी वो कर्म करते गए। आपके घर के बाद कोई डॉग निकल रहा है और आप उसे टांग मारते हैं, आपको पता है ये गलत है। आपके घर के इधर कोई गाय आती है, कोई भीख मांगने वाला आता है, भिखारी आता है, आप उनको डंडे मार के, झाड़ू मार के भगाते हैं। इस प्रकार के कर्म अगर आप करते हैं, आप अपने गुरुओं की, अपने ज्ञान की, अपने शास्त्रों की इज्जत नहीं कर रखी, अगर उन्होंने अपने निचले तगमे को दबाया हुआ होगा, उन्होंने अनिष्ट संस्कार नहीं किए होंगे प्रॉपरली। अनिष्ट संस्कार अगर मैं बात करूं तो जो इंसान के मरने के बाद उसके बच्चे करते हैं वो अनिष्ट संस्कार होता है मृत्यु के बाद। तो उन्होंने वो जो लास्ट राइट्स थे वो नहीं किए होंगे प्रॉपरली, उनके अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं किए होंगे, तो शपित यो दोष आ जाता है। राहु या केतु शनि के साथ बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं हमारी कुंडली में कि राहु या केतु हमारे किसी ग्रह के साथ तो नहीं बैठे हुए, और हम ये पता लगा सकते हैं कि ऐसी क्या कर्म हमारे पेरेंट्स या हमारे पूर्वजों ने कर रखे हैं जिनका भुगतान हमें करना पड़ रहा है, और उस प्रकार हम उस ग्रह की शांति, पूजा, दान आदि करवा करके हम उसका प्रभाव कम कर सकते हैं अपनी कुंडली में। नमस्कार।